बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से मैं आपको स्पोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में कुछ वीडियोस में बताऊंगा। हो सकता है 10 हो जाएं, 20 हो जाएं। मैं इरादा रखता हूं कि हर वीडियो में मैं आपको एक या दो किस्म के ऑयल के बारे में बताया करूं कि इनकी स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या है। तो हर बंदा चाहता है कि उसे मुकम्मल नॉलेज हो। तो जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया है हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रुए ज़मीन पर पाए जाने वाले बहुत सारे चिकनाई के एलिमेंट्स हैं। कुछ ऑयल की सूरत में हैं, कुछ ठोस हालत में चर्बी वगैरह की सूरत में हैं, और कुछ मादनी ऑयल्स की सूरत में हमें नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी ऑयल्स हैं, इन तमाम ऑयल्स में बराबर चकनाहट नहीं पाई जाती। चकनाहट के लिहाज से ये तमाम के तमाम ऑयल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये ऑयल्स की जो स्पोनिफिकेशन होती है, ये इनकी चकनाहट के लिहाज से ही की जाती है। और सोप बनाने के लिए जो चीज़ ऑयल्स में इस्तेमाल की जाती है वो मेन एक ही चीज़ है, और वो है कास्टिक सोडा। और इसका साइंसी नाम NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। दुनिया में जितने भी सोप बनाए जाते हैं वो तमाम के तमाम इसी से बनाए जाते हैं। हाँ, चकनाहट का फ़र्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसा कि किसी ने अगर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया है तो किसी ने जैतून का ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर किसी ने सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया है तो किसी ने पाम ऑयल इस्तेमाल किया है। ये फ़र्क ज़रूर है। जो ऑयल्स हैं इनके रेट इलाके के लिहाज से होते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो नारियल के ऑयल के रेट हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन कराची में कम है। इसी तरह कुछ ममालिक हैं जैसा कि पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में सरसों का ऑयल सस्ता मिलता है। लेकिन कुछ ऑयल ऐसे भी हैं जो जैसे कि तिलों का ऑयल, तो इनका ये होता है कि ये वैसे भी महंगी आइटम है, फूड में इस्तेमाल होते हैं। इनका ऑयल आपको तब ही मिल सकता है जब किसी फैक्ट्री का ऑयल ख़राब हो जाए, तो वो आपको सस्ते दामों दे सकती है। और सोप बनाने के लिए जो ज़्यादातर चकनाई इस्तेमाल की जाती है वो इस किस्म के ऑयल्स होते हैं जो फूड अथॉरिटी वाले इनको फेल कर देते हैं, या फैक्ट्री की अपनी लेबॉर्ट्रियाँ होती हैं वो इसे फेल कर देती हैं कि ये खाने के लिए मुनासिब नहीं है, तो वो सोप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ छोटे लेवल पे छोटे छोटे जो कारखाने हैं वहाँ भी मट्टी वगैरह या कचरा वगैरह अगर ऑयल में पड़ जाए तो वो ऑयल इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सोप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे लोगों के कारखानों वालों से पहले ही कॉन्टैक्ट होते हैं, और कारखानों वाले भी पहले से ही ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं। जो बंदा नया होता है उसे ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, सर्च करनी पड़ती है कि ये कहाँ से मिलेगा। हाँ, कुछ चकनाहट आपको ऐसे भी मिल सकती है जैसे डालडा बनास्पति घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो ये होटल वाले होते हैं। ये अपने फूड फिश या मटन वगैरह फ्राई करने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। तो ये छोटे छोटे सेलमैन गर्दिश करते होते हैं, इनके पास आ जाते हैं। उन सेलमैनों का होलसेल डीलरों के साथ कांटेक्ट होता है, वो ये ऑयल या घी वगैरह जो होता है उनको जाके दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये पिछले साल से बैन हो गया है, अब कोई होलसेल डीलर इसे नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होता था कि ये जो निम्को या फूड फ्राई वगैरह जो मार्केटिंग में अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जैसा कि पॉप्स और निम्को इस तरह की चीज़ें फ्राई जो करते हैं वो यही ऑयल होलसेल डीलर से उठाते थे और अपना फूड फ्राई करते थे, और वही मार्केट में उठाकर ले आते थे, जो कि पेचीदा बीमारियों का बायस बन रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। लेकिन होलसेल डीलरों का तो मकसद था कि वो सोप बनाने वालों को ही देंगे, मगर अफसोस है कि लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर दिया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताया करूंगा कि स्पोनिफिकेशन वैल्यू किस ऑयल की कितनी है। यानी अगर मिसाल के तौर पर सरसों का ऑयल है तो इसमें कास्टिक सोडा कितना डलेगा, और अगर कोकोनट ऑयल है तो इसमें कास्टिक सोडा कितना डलेगा। ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, तमाम चकनाहट के बारे में, तमाम अकसाम की चकनाई के बारे में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कारोबार के हवाले से दोस्तों को छोटे छोटे टिप्स देता रहता हूं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक दोस्त है, उन्होंने कहा है कि मेरे चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, तो
उनके चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो रूहानी इलाज के बारे में है। अगर कोई भाई उसे सब्सक्राइब करना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।